क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब स्वयंभू स्तोत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 1900 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी ने की है। हमने आचार्य समंतभद्र स्वामी के जीवन को, उनकी रचनाओं के परिचय को और उनके व्यक्तित्व को भी संक्षेप में समझने का प्रयास किया। और उसके बाद में अब ये स्वयंभू स्तोत्र कैसा है, ये यद्यपि स्तुति का ग्रंथ है, स्तोत्र है, भक्ति स्तुति का ग्रंथ है, लेकिन भक्ति स्तुति का ग्रंथ होकर भी ये एक उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रंथ है। ज्यादातर लोग भक्ति का ग्रंथ है, स्तुति का ग्रंथ है, ऐसा समझकर उसे बहुत हल्के से लेते हैं, लेकिन ये हल्का नहीं, बहुत भारी है, बहुत दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें जैन दर्शन के बड़े बड़े सिद्धांत समझाए गए हैं। द्रव्य गुण पर्याय, प्रमाण नय निक्षेप, कारण कार्य व्यवस्था जैसे सिद्धांतों को भी बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है। इसमें भक्ति और स्तुति के नाम पर कहीं पर भी कोई अज्ञानतापूर्ण बात नहीं है। ज्यादातर भक्ति के आवेग में बहुत से लोग स्खलन कर देते हैं, चूक जाते हैं और वे भगवान का स्वरूप गलत बताने लगते हैं, भक्ति का स्वरूप गलत बताने लगते हैं। लेकिन इस स्वयंभू स्तोत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई भी अज्ञानतापूर्ण बात नहीं कही गई है, बल्कि बहुत ही सिद्धांत के अनुकूल बड़े अच्छे से सभी विषयों को समझाया गया है। ये केवल भक्ति करने योग्य ही नहीं, बल्कि स्वाध्याय करने योग्य चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी, सेमिनार और शोध कार्य करने तक के लिए एक बहुत ही उपयुक्त ग्रंथ है। ये इसकी विशेषता है। साहित्यिक दृष्टि से देखो तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, दार्शनिक दृष्टि से देखो तो भी महत्वपूर्ण है, न्याय की दृष्टि से देखो तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से भी अनेक दृष्टियों से ये ग्रंथ बड़ा ही अतुलनीय ग्रंथ है। और इसके मैं कुछ श्लोक आपको वानगी के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर दिखा रहा हूं और उनका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ताकि अपने को इस ग्रंथ की प्रकृति समझ में आए। हमने सबसे पहले कुछ श्लोक प्रथम तीर्थंकर की स्तुति से पढ़े थे, उसके बाद में हमने पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की स्तुति से पढ़े थे, और कल हमने सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति से पढ़े थे। बहुत लोगों का कहना है
कि कल जो 7वें तीर्थंकर की स्तुति का एक छंद रह गया था उसे भी पढ़ दिया जाए। तो मैं उसको पढ़ देता हूं और उसके बाद थोड़ा और आपको, जो ग्रंथ ले लो वही मीठा है, मिश्री का जैसा हर श्लोक है। बस मैं ये देख रहा हूं कोई बहुत कठिन है उनको मैं छोड़ रहा हूं, सरल थोड़ा सा लेने की कोशिश करता हूं जो सबको, बच्चों को समझ में आ जाए। तो देखो बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और मैंने जो कल बताए थे सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, उसमें से मैं अब आपको फिर से जो एक छूट गया था वो भी आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा था। 35 नंबर का वो छंद है। 34 नंबर का छंद भी बहुत ही बढ़िया। 4, 31, 32, 33, 34 चार हमने कल पढ़े थे। चारों में ये कहा था कि हे भगवान, आपने हमको ये अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और 34वां श्लोक में मैंने आपको दृष्टांत देके भी बताया कि एक पिंजरे में चूहा है, एक पिंजरे में बिल्ली, दोनों को कोई खतरा नहीं है, बिल्ली से चूहे को कोई खतरा नहीं है और चूहा से बिल्ली को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कुछ मिल नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बिल्ली आशा के कारण दुखी है, वर्तमान सुख भी नहीं भोग पा रही है, और चूहा भय के कारण दुखी है। प्राप्त सुखों का भी ये जीव आनंद नहीं ले पाता है, क्योंकि निरंतर भय और आशा। इतना सुंदर है। इस श्लोक को कम से कम हमारे 10 आचार्यों ने टीकाओं में उद्धृत किया है, ये 34 नंबर के श्लोक को। बहुत जगह ये उद्धृत मिलता है। पंडित भूदर दास जी हुए हैं, उन्होंने ये जैन शतक लिखा है। इस जैन शतक में भी उन्होंने 74 नंबर पर ये वाला श्लोक का बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। 1 मिनट में आपको वो भी सुना देता हूं। जैन शतक श्लोक संख्या सवैया 74, और उसमें ये 34 नंबर का बहुत बढ़िया अनुवाद है। अंतक सोना छूटे नियच पर मूर्ख जीवन निरंतर दूजे, चाहत है चित में निताई सुख होया न लाभ मनोरथ पूजे, तो पन मूड बंध्यो भय आस वृथा बहु दुख दवा नल दूजे, छोड़ विचक्षण ये जड़ लक्षण धीरज धारे सुखी की न हुजे। हे भैया, तुम मृत्यु से डरते रहते हो, लेकिन मृत्यु तुम्हारे डरने से तुमको छोड़ने वाली नहीं, 1 मिनट को भी आएगी और निश्चित समय पर आएगी। और तुम 24 घंटे कुछ कुछ चाहते रहते हो, लेकिन तुम्हारे चाहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब जो मिलना हो वो मिलेगा। 33वें में कितनी बढ़िया बात लिखी थी कि भवितव्यता अलंघ्य है, जो मिलना हो वो मिलता है। बहुत उच्च कोटि की बात थी। इसलिए हे भैया, सुखी होना हो तो आज ही देखो, जीवन को आनंदमय बनाने की कला है कि अभी भय और आशा छोड़ दो। सोचो, अगर हम अपनी लाइफ में से भय और आशा को माइनस कर दें तो जीवन में क्या कष्ट रह जाएगा? कोई कष्ट नहीं है, सारा कष्ट तो भय का और आशा का ही है। तो ये ऐसा, ये बहुत सुंदर श्लोक था। अब 35वां भी आपको पढ़कर बताता हूं। सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता, मातेव बालस्य हितानुशास्ता, गुणावलोकस्य जनस्य नेता, मयापि भक्त्या परिणुयतेद्य। देखो, मुझे जो आनंद आ रहा है ना, वो मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूं, और इन शब्दों में जो अर्थ दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं पूरा बता पाता हूं। आजकल
नए जमाने में लोग हिंदी भी अच्छे से नहीं जानते हैं, तो ये तो संस्कृत के एक एक शब्द का जो चयन है ना, वो बहुत वैज्ञानिक है, शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। इसलिए अब ये प्रमाता शब्द क्या है, मैं 1 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ। मातेव, 1 घंटा बात कर सकता हूँ मातेव शब्द पर। मातेव माने माता इव, गुण संधि हो गई, माता इव, माता की तरह। कितना बड़े, हे भगवान आप, भगवान माने आप, सर्वस्य तत्वस्य प्रमाता, भगवान सर्वस्य तत्वस्य प्रमाता, आप सभी तत्वों के सम्यक जानने वाले हो। और माता की तरह बालकों का, जैसे माता बच्चे का हित करती है, ऐसे ही आप भी माता की तरह हम अज्ञानी जीवों का परम हित करने। देखो एक और बात देखो, मुझे समंत भद्राचार्य को, कोई किसी को तो लगता होगा समंत भद्राचार्य बहुत कठोर दिल के होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मक्खन जैसे हृदय के थे, बहुत कोमल विनम्र। क्या भाषा है, हे कितनी विनम्रता टपक रही है उनके वचनों में। मैं ये देखता हूं कि विनम्रता होकर के भी तत्व ज्ञान से भरपूर स्तुतियां लिखी जा सकती है। हे भगवान आप अज्ञानी जीवों को हित का मार्ग दिखाने, हितानुशास्ता, कितना। अब ये जो अनुशास्ता शब्द में जो अर्थ है, वो किसी दूसरे अनुवाद पर्यायवाची बदल कर मैं मन नहीं बता सकता आपको। अनुशास्ता शब्द में जो भाव है उसे मुझे एक एक शब्द को समझाने के लिए आप 15-15 मिनट दो मुझे कम से कम, तब मैं आपको समझाऊं इनमें क्या गहराई है। अनुशास्ता शब्द कैसे बना, सास धातु, त्रिच प्रत्यय, अनु उपसर्ग, सास शासने, क्या कैसे, अरे अद्भुत आनंद आ जाए आपको। सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता, मातेव बालस्य हितानुशास्ता, गुणावलोकस्य जनस्य नेता, मयापि भक्त्या परिणुयतेद्य। जो गुणग्राही जीव हैं, जो गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, दोष दृष्टि जीवों की बात छोड़ो। देखो मैंने आपको कहा था इसमें कई बार दोष छोड़ने की बात आई है। आजकल जमाना बदल गया, लोग दोषों को छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, और बल्कि कुछ लोग तो दोषों का बल्कि महिमा मंडन कर रहे हैं। आजकल प्रमाद, लापरवाही, अभक्ष भक्षण, सब चीजों का लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, वो फैशन बन गया, सब उनको उल्टा अच्छा समझ रहे हैं। तो जो दोषों का महिमा मंडन करेंगे वे कब दोषों से मुक्त होंगे। दोषों को कम से कम जस्टिफाई तो मत करो, दोष को दोष तो स्वीकार करो, दुष्ट मत बनो। दुष्ट शब्द का मीनिंग क्या है, डिक्शनरी का व्याकरण का पता है आपको? दुष्ट शब्द की व्याकरण में क्या व्युत्पत्ति है? दोषे स्थितत्वात् दुष्टः, जो दोष में स्थित रहता है, जो दोष को पकड़ के रखता है, टिका रहता है, दोष से हिलता नहीं। अब ये किसको पता होगा, दुष्ट दुष्ट सब बोलते हैं पर दुष्ट शब्द का मीनिंग नहीं जानते। दुष्ट माने दोषे स्थितत्वात् दुष्ट, जो अपने दोषों को उचित ठहराता है वो दुष्ट है। दोष हो वो दुष्ट नहीं है। दोष हो सकते हैं लेकिन दोषों को बुरा माने तो आज नहीं कल छोड़ देगा, लेकिन जो दोषों को अच्छा माने वो कब छोड़ेगा। क्या 35वां श्लोक सुनो, सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता, मातेव बालस्य हितानुशास्ता, गुणावलोकस्य जनस्य नेता। नेता माने क्या, मोक्ष मार्गस्य नेतारम,
नयतीति नेता, जो सन्मार्ग पर ले जाता है उसे नेता कहते हैं। आप सब में खासकर जो विद्यार्थी शास्त्री कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे एक एक शब्द को थोड़ा बारीकी में पढ़ें, धीरे धीरे, तब जाकर उनको बहुत आनंद आएगा। मयापि भक्त्या परिणूयतेद्य, हे भगवान, आज मेरे द्वारा आप भक्ति से स्तुति किए जाते हो। भक्ति और स्तुति में अंतर मैं बता चुका हूं। मन में गुणों के प्रति जो अनुराग हो उसे भक्ति कहते हैं, और उसी अनुराग को जब वाणी से प्रकट किया जाता है तो उसे स्तुति कहते हैं। अब चलिए, अब मैं आपको एक बहुत सुंदर श्लोक 10वें तीर्थंकर की स्तुति में से दिखाना चाहता हूं। वो भी 1 मिनट देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। श्लोक संख्या 46 नंबर का श्लोक आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। 46 शीतलनाथ भगवान की स्तुति है। जरा ध्यान देना कि देखो, उन तीर्थंकरों का नाम भी लिया है, तो नाम के लिए नाम नहीं लिया है, नाम में से भी उन्होंने तत्व ज्ञान को निकाला है। हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि उन्होंने नाम लिया है ना, तो उस नाम में भी तत्व ज्ञान भरा। जैसे अपन ने 5वें तीर्थंकर में पढ़ा कि हे सुमतिनाथ, आप वास्तव में सुमति हो, सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले हो, क्योंकि आप कोई भी बात अंधविश्वास से नहीं मानते हो, आप परीक्षा करके मानते हो। इसलिए आप जो परीक्षा करके माने वो सुबुद्धि, सुमति, और जो बिना परीक्षा किए माने वो कुमति। क्या बात। अब देखो 46वां कितना सुंदर है। ये 46वां श्लोक मैं कई बार बहुत बड़े बड़े पंच कल्याणक की विशाल सभा हो तब भी सुनाता हूं और अच्छा लगता है बहुत। देखो क्या है। न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो, न गांगमंबो न चहारयष्टयः, यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मयः, समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम्। हे मुनिराज, हे जिनराज, संसार में न चंदन शीतल है, न चंद्रमा की रश्मि माने किरण, चंद्र रश्मयो माने देखो, न माने नहीं है, शीतला शीतल, ठंडी, शीतलतादायक। इस दुनिया में न चंदन शीतल है, न चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी शीतल है, न गांगमंभो मतलब गंगा जल, गांगम माने गंगा का, अंभो माने पानी, न चहारयष्टया, और न कोई हार लड़ी जो गले में पहन लेते हैं मोतियों के हार, वे भी वास्तव में शीतल नहीं है। वास्तव में शीतल तो आपके वाक्य रूपी रश्मियां हैं, आपके जो वचन है हे मुनिराज, हे जिनराज, आपके वचन वास्तव में शीतल है। अनग माने निष्पाप, निर्दोष। और क्यों है? क्योंकि उनमें समाम्बु गर्भित है, क्योंकि उसमें उपसम रस भरा हुआ है, उसमें कसाय रहित दशा का नाम है। शिशिरा माने ठंडा, विपश्चिताम माने ज्ञानियों को, ज्ञानी लोगों के लिए तो वास्तव में जिनवाणी सबसे शीतल है, और कोई वस्तु शीतल नहीं है। देखो, इस श्लोक को जब मैं किसी बहुत बड़ी सभा में सुनाता हूं ना, पंच कल्याणक आदि में, तो मैं ऐसे सुनाता हूं कि एक बार की बात है, वन में समंत भद्राचार्य विराजमान थे एक पेड़ के नीचे, और अनेक भक्तों से घिरे हुए थे। उनके पास बड़े बड़े भक्त राजा तक भी बैठे थे। तो उन्होंने समंत भद्राचार्य ने एकाएक सभा से प्रश्न पूछा
कि बताओ इस संसार में सबसे शीतल वस्तु क्या है। इस संसार में सबसे शीतल वस्तु का नाम बताओ। तो एक किसान बोला कि महाराज गंगा जल सबसे शीतल होता है, मैं उसमें डुबकी लगाता हूं तो मुझे बहुत ठंडक मिलती है। रानी बोली कि महाराज बसेरे के मोती का हार सबसे ठंडा होता है, पहनते ही जुकाम हो जाता है। एक बोला, राजा बोला महाराज चांदनी सबसे शीतल होती है। एक चंदन का व्यापारी था, वो बोला महाराज चंदन सबसे शीतल होता है। ऐसे तरह तरह से लोग उत्तर दे रहे थे। अगर आप और हम बैठे होते तो हो सकता है हम और आप में से कोई ऐसा भी बोल देता कि महाराज एसी सबसे ठंडा होता है। कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल देता। वहां पर एक छुल्लक जी भी बैठे थे महाराज की सभा में। तो छुल्लक जी बोले कि गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। बोले बोलो। तो छुल्लक जी ने जो बोला वो लाइन अब आप सब ध्यान से सुनो, बहुत आनंद आएगा। एक लाइन शांति से सुनो। छुल्लक जी ने कहा, हे मुनिराज, इन लोगों ने जो जो चीजें शीतल बताई हैं, चंदन, चांदनी, गंगा जल आदि, वे सब कदाचित, कथनचित, किंचित शरीर को शीतलता देने वाली तो उपचार से कही जा सकती हैं, परंतु आत्मा को शीतलता देने वाली कोई वस्तु इस विश्व में है तो वो एक ही है, और उसका नाम है जिनवाणी, जिनवाणी, जिनवाणी। क्योंकि अगर हम सारे, देखो हम सारे उपचार कर लें, गंगा में नहा लें, एसी में बैठ जाएं, डनलप के गद्दे में कमरे पर, तो भी यदि मन में कसाई की जो अग्नि जल रही हो तो हमारी पूरी रात करवट बदलते बीतेगी, शीतलता नहीं मिलेगी। मान लो हमें गुस्सा आ रहा है और हमने चंदन लगा रखा, एसी में बैठे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमको शांति नहीं मिलेगी। और यदि अंदर में जिनवाणी है और हम जंगल में हैं और हमारे सिर पर सिगड़ी जल रही है, तो भी अंदर से शीतलता का झरना झरता है। बताओ शीतलता कहाँ मिलती है? शीतलता जिनवाणी से मिलती है, अन्य कहीं शीतलता नहीं मिलती। अब देखो क्या शीतल, अब ऐसी शीतलनाथ की स्तुति किसी ने पढ़ी है आज तक? कोई बताओ क्या स्तुति है? देखो शीतलनाथ भगवान न शीतला। अब इस श्लोक को मैं तो हजारों दफे मंदिर में बोलता हूं। न शीतला चंदन चंद्र रश्मयो, न गांगमंबो न चहारयष्टयः, यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्मयः, समाम्बुगर्भा शिशिरा विपस्थिताम्। देखो अपना विषय क्या है? स्वयंभू स्तोत्र, एक परिचय। मैं आपको, अब आपको कुछ परिचय हो रहा है, स्वयंभू स्तोत्र से परिचित हो रहे हो आप? आनंद आ रहा है कि नहीं? देखो तो सही, क्या गजब गजब के श्लोक है, एक से बढ़कर एक है। मैं कितने बताऊं, जितने बताऊं उतने कम है। देखो 49 को पढ़ता हूं जरा, 1 मिनट। हमारे पास समय नहीं कि हम सब पढ़ें, लेकिन एक 49 पढ़ के सुनाता हूं। देखो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है मुझे, अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया, तपस्विना केचन कर्म कुर्वते, भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया, त्रयीं प्रवृत्तिम समधीरवारुणत। बहुत शब्दों में बहुत भाव है, मैं तो ये कहना चाहता हूं जो नहीं कह पा रहा हूं। अपत्य, अपत्य माने होता है पुत्र, वित्त माने पैसा, दुनिया के तपस्वी, संसार के अज्ञानी तपस्वी, कुतप करने वाले, अन्य मतों के तपस्वी, हे भगवान
वे लोक तृष्णा से ही तप करते हैं। साधु बने हैं पर उनके अंदर लोकेश नहीं है। उनको यश चाहिए, धन चाहिए, कुछ और चाहिए, वैभव चाहिए। कितना फर्क है जैन साधु में। जैन साधु अद्भुत होते। ऐसे चार, ये श्लोक मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसे 5-6 श्लोक आए हैं, वो नहीं सुनाऊंगा। तो मैंने कहा एक तो बता दूं आपको। उन्होंने इस श्लोक में ये कहा है कि हे भगवान, जो आपकी भक्ति करते हैं वो साधु भी अलग तरह के होते हैं। दुनिया के जो साधु आपको नहीं मानते हैं, वे साधु भी बन जाए तो आरंभ, परिग्रह और लोकेशना से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। लेकिन आप ही एक ऐसे हो, बाकी के सब अपत्य वित्तो स्वर्ग की कामना से करते हैं सारा तप। यज्ञ क्या होगा तो उनके तप से कि स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में स्वर्ग सुख मिलेगा, तो इंद्रिय सुख की कामना से करते हैं। लेकिन आप कैसे हो? ये श्लोक में एक एक श्लोक पर एक एक 2-2 घंटे बात कर सकता हूं आपसे। देखो, भगवान पुनर्जन्म जरा जिहासया, लेकिन आप और आपके भक्त वो जन्म जरा को नष्ट करने के लिए, जन्म मरण से रहित होने के लिए दुनिया में कोई अन्य साधु तप करता नहीं है। लेकिन हे भगवान, आप हो जो जन्म मरण से रहित होने के लिए मन वचन काय की एकता पूर्वक आप तप करते हो। ऐसा अद्भुत श्लोक है ये, इसलिए आपको जरा सा दिखाया। अब चलो, बहुत बढ़िया श्लोक आपको 57 एक और दिखाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया 57 नंबर का श्लोक देखो। बहुत सुंदर श्लोक है, वासु पूज्य भगवान की स्तुति है ये। देखो, 5-5 के गुणा करते चले जा रहे हैं हम, तो सब समझ में आ रहा है। 57 नंबर का श्लोक बहुत गजब का, सारे जैन दर्शन का भक्ति सिद्धांत इसमें आ गया। न पूजयार्थस्त्वैवीतरागे, हजारों लोगों ने इसको उद्धृत किया है। हजारों लोगों ने, हजारों लोग इसको अपने लेख में, किताबों में उद्धृत करते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। न पूजयार्थस्त्वैवीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्य। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, हे भगवान तुम वीतराग हो। पूजया, पूजा से, न माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। देखो अर्थ समझो इसका, न माने नहीं है, पूजया तृतीया विभक्ति एक वचन, पूजा से अर्थ माने प्रयोजन, त्वयि माने तुमको। हे भगवान, तुमको पूजा करे कोई तो कोई मतलब नहीं है। कोई तुम्हारी कितनी भी पूजा करे, 1 घंटे 2 घंटे क्या लगातार करता रहे 10 दिन, पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वीतराग हो। न निंदया, और निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है? विवांत वैरे, क्योंकि आप विवांत, अच्छी तरह रहित, वैर से, आप द्वेष से, आप राग से रहित हो, इसलिए पूजा से आपको कोई मतलब नहीं है। आप द्वेष से रहित हो, इसलिए निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़। कोई आपकी 1 महीने तक निंदा करे, कोई आपकी 1 महीने तक लगातार पूजा करे, लेकिन आप पर कोई असर नहीं होता, ना पूजा का ना निंदा का, क्योंकि आप वीतराग हो, इसलिए पूजा का फर्क नहीं पड़ता। आप वीत द्वेष हो, इसलिए निंदा से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता।
न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। याद करने लेने लायक श्लोक है, इनका पाठ करो, याद करो। मुझे कितना आनंद आता रहता है, क्योंकि याद होते हैं ना, तो कहीं पर भी अकेले में बैठे हैं, कहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं कुछ काम है दूसरे हल्के में, कहीं इधर उधर, तो यही यही चित्त में घूमते हैं, क्योंकि याद है, तो याद करने लायक है ये। न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्य। तथापि, फिर भी, ते माने तुम्हारी, ते माने यहाँ क्या है, ते है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तुम्हारी, फिर भी तुम्हारी। पुण्य माने यहाँ क्या, पुण्य माने अच्छे, पुण्य माने यहाँ पाप पुण्य वाला पुण्य नहीं है ये, यहाँ पुण्य का मतलब है पवित्र, आपके पवित्र गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर, ये पुण्य गुण है। पुण्य गुण माने श्रेष्ठ गुण। तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न। हे भगवान, आप वीतराग हो, पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीत द्वेष हो, आपको निंदा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जो जीव आपके पुण्य गुणों की स्मृति करते हैं, उनको याद करते हैं, न, उनका न माने हमारा, पुनाति, पुनाति माने पवित्र करती है, चित्तम, चित्त को, मन को, दुरितांजनेभ्य, दुरित माने पाप, अंजन माने कालिमा, पाप रूपी कालिमा से हमारे चित्त को धो देती है। आपके पुण्य गुणों की स्मृति, आप कुछ नहीं करते। देखो, ये जैन दर्शन का बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत है। पेड़ के नीचे जाकर बैठो तो पेड़ से मांगना नहीं पड़ता और पेड़ को देना नहीं पड़ता, लेकिन जो उसके नीचे जाता है उसको शीतलता, छाया स्वयमेव मिल जाती है। दौलत राम जी ने बहुत अच्छा लिखा, ससी शांति करन तप हरन हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। सूरज चांद ये देते हैं क्या, ये कुछ देते नहीं, लेकिन जीवों को मिलता है कि नहीं। देखो, कोई के कुछ नहीं मिलता मंदिर में जाने से, ऐसे नहीं बोल, भक्ति स्तुति से कुछ मिलता है कि नहीं। बहुत से लोग कहते कुछ नहीं मिलता, अरे क्या बात करते हो, मिलता है भाई, लेकिन भगवान नहीं देते हैं। देखो, न पूजे अर्थस्त्वयिवीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। और मिलता भी क्या है, पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्य, चित्त की पवित्रता मिलती है। क्या मिलता है, चित्त की पवित्रता मिलती है। और वो चित्त की पवित्रता कहाँ से आती है, भगवान देते हैं? नहीं, आप ही जो अपने श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करते हैं, स्वरूप समझते हैं वीतरागता स्वरज्ञता का, तो आपका चित्त अपने ही आप निर्मल होता है। कितना गजब का ये श्लोक है, न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्य। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। क्या होता है, कैसे जैन धर्म में पूजा भक्ति क्यों करते हैं,
इसका बहुत सुंदर वर्णन है, इसमें रहस्य है, इसका पूरा रहस्य है। कोई भी देता नहीं है लेकिन मिलता है। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। हमें उनको देखकर निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। कहां से हमें उन स्मृति शब्द डाला। हमें शेर को शेर देखकर अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है। वो उसने जो अब तक अपने को गधा समझ रखा था, वो उसका ज्ञान दूर हो जाता है। ऐसी गजब की बात है। और भी बहुत सारी बात है, पर रोज प्रश्न रह जाते हैं लोगों के। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास आज 7-8 मिनट है, फिर उसके बाद आज आप आराम से किस किस को कुछ कहना है तो कहो भैया, अच्छे से। बातें तो और है, करते रहेंगे। ऐसा मेरा प्रश्न है, जो अभी आपने बताया था वेदांत वैरे, वो आया था अभी शब्द, तो वेदांत का मतलब क्या? विवांत रहित। विवांत शब्द का ओरिजिनल मीनिंग भी बता देता हूं, कोई अच्छे विद्वान लोगों को समझ में आएगा। वी उपसर्ग है। वी माने विशेष रूप से, पूरी तरह। और वांत वमन कर दिया। वांत माने वांत शब्द बना है वमन करने से। जिन्होंने पूरी तरह वमन कर दिया है, काय का, वैर का। अब देखो ये कौन जानता है विवांत वैरे। देखो आज हमारी समाज में ज्ञान की बहुत कमी हो गई है भैया। आप सब लोग तैयार हो जाओ, एक एक शब्द, विवांत शब्द का अर्थ समझो। जब आपको विवांत शब्द का ओरिजिनल मीनिंग समझ में आएगा तो आपके हृदय में से जो जो उछलेगा, मन उछलेगा, वो अलग होगा। ऐसे रहित वहित बताने से नहीं काम चलता। रहित है, क्या रहित है? अरे रहित नहीं, उल्टी कर दी, अंदर कुछ नहीं बचा, पूरी तरह बाहर निकाल के फेंका। समझ में आया? आनंद आया भैया कुछ? जी बस आनंद आना चाहिए ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। एक बात सुनो, ज्ञान और आनंद का अविनाभाव भाव है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव भाव है। ज्ञान वहां मिलता है जहां आनंद होता है, आनंद वहां मिलता है जहां ज्ञान होता है। ज्ञान के बिना आनंद नहीं होता, आनंद के बिना ज्ञान नहीं होता। चलो बोलो भैया जी, ये आत्मीमांसा की लिंक चाहिए। हाँ मुझे हाँ बोलो बोलो। आत्मीमांसा की लिंक चाहिए मुझे। अरे आत्मीमांसा की कक्षा नहीं चल रही बहन जी, ये कक्षा स्वयं आपकी शनिवार इतवार चलती है। हाँ चल बहुत सही का, बहुत सही। आपकी क्लास है तो मुझे चाहिए, उसी में न्याय मंदिर और जो भी आपकी पीडीएफ डली है वो मिल जाएंगी। मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप या तो हमको अपना नंबर वंबर देना, अभी बात करके सबका समय मत लगाओ। आप हमको बाद में बोलना तो हम सब आपसे बात करेंगे तसल्ली से, और आपको सब जो चाहिए वो करेंगे। चलो और बोलो भैया। और किसी को क्या कुछ बोलो, कौन कौन? ज्ञानार्थी आदर्श जैन, देखो कितने लोग सुन रहे हैं मन लगा करके। वेरी गुड, बोलो भैया। पंडित जी, अनुशासता का मीनिंग आया था, उसका क्या होगा? हाँ सुनो, फिर अब शांति से सुनो। सास शासने, सास धातु बहुत अच्छी है, उसी से शास्त्र बनता है, उसी से शासन बनता है। अरे इन शब्दों में जो मीनिंग है ना, वो कैसे समझ में आए? ऐसे सास सास, देखो शासन कैसे, अनुशासन, प्रशासन, ये शब्द तब तक जब तक सास धातु समझ में नहीं आएगी तो कैसे ये सब शब्द समझ में आएंगे? अनुशास्ता, शास्ता,
शासनम करोति इति शास्ता, और अपनी तरफ से शासन नहीं करते। शास्ता है तीर्थंकर, और जो परंपरा से चली आई वस्तु स्वरूप है उसके अनुसार जो कथन करता है वो अनुशास्ता। जैसे एक होता है गमन, एक होता है अनुगमन। क्या फर्क है गमन और अनुगमन में? रामचंद्र जी गमन करते थे और सीता अनुगमन करती थी। पीछे पीछे गमन करना उसे कहते हैं अनुगमन। एक होता है वाद और एक होता है अनुवाद। वाद माने बोलना, मौलिक कथन का नाम वाद है, और उसको उसी के अनुकूल बोलना, दोबारा बोलना, दूसरी भाषा में बोलना, वो अनुवाद है। वाह, सब विद्वान बन जाओगे। आज हमारी समाज में ज्ञान की बहुत कमी हो गई। लोग शब्दों का तो मीनिंग ही नहीं जानते, जाने क्या हो गया। आज मैंने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा है, आपको ग्रुप पर भेजूंगा मैं, कि अभी हमको शब्दकोश ही नहीं आता, जबकि आना व्याकरण भी चाहिए। शब्दकोश तो सिर्फ ये बताता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन व्याकरण ये बताता है कि इस शब्द का ये अर्थ क्यों है, कैसे है। और जब क्यों और कैसे समझ में आएगा तो सच्चा आनंद आएगा। और बोलो दो। हाँ दीपाली जी, वेलकम, बहुत अच्छा। पंडित जी, हाँ नमो जिणाणम, बोलिए। समधीर वारुणत, उसका हाँ हाँ हाँ, कहाँ पीछे वाले में निकला ना? 49 जी, हाँ सही है। क्या 49 में? हाँ 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 हाँ। समधि, समधि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि समान हो। समधि भी होते हैं ना दुनिया में, ब्याई जी कहते हैं, तो समधि। लोग रिश्तेदारी में भी बोलते हैं ना, लड़की के पिता और लड़के के पिता परस्पर में क्या रिश्तेदारी है, बोले वे समधि है। समधि माने जिसकी समान बुद्धि हो, जिन्होंने समता को धारण कर लिया। समधि माने तीन लोक के अनंत पदार्थों में समता भाव को धारण कर लिया, ये इसका मीनिंग है। वारुणत, वारुणत है नहीं है, अवारुणत है। समधि में विसर्ग था, और विसर्ग के बाद में जो रे बना, रे में ए छुपा हुआ है। अवारुणत धारण की, समान बुद्धि धारण की। समता भाव धारण किए बिना तपस्या नहीं हो सकती। जब तक सोना मिट्टी बराबर न लगे, श्रमण की परिभाषा समता से दी गई है। समता के बिना श्रमण नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखो एक आदमी को वैराग्य हो गया। समधीर अवारुणत का अर्थ बताता हूं, मौका मिल गया एक छोटी सी दृष्टांत सुनाने का। एक आदमी को वैराग्य हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे वैराग्य हो गया है और मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तुम मुझे आज्ञा दो। तो पत्नी बोली, मुझे तो कब का वैराग्य हुआ है, मैं कब से घर छोड़ के जाना चाह रही हूं, बस एक ही विकल्प था कि आपका क्या होगा। इस वजह से मैं घर में रुकी हुई थी, लेकिन अब यदि आप ही दीक्षा लेने जा रहे हो तो मेरा अब यहाँ दुनिया में और कोई आकर्षण नहीं है, मैं भी दीक्षा लेने जा रही हूँ। और वो भी दोनों जने दीक्षा लेने चल दिए। आगे पति जा रहा था, पीछे पत्नी आ रही थी, दीक्षा लेने जा रहे थे। रास्ते में एक जगह कहीं पर थोड़ा सोना पड़ा हुआ था। पति ने देखा कि सोना पड़ा हुआ है,
तो उसने सोचा पीछे से मेरी पत्नी आ रही है, यदि ये सोना पड़ा हुआ देखेगी तो उसका मन ललचा जाएगा, उसकी नीयत आ जाएगी। तो उसने क्या किया, अपने पैर से थोड़ा सा मिट्टी उस सोने को ढक दिया, मिट्टी डालकर कवर ढक दिया, मिट्टी डाल दी उस सोने पर, ताकि पीछे से पत्नी की नजर ना पड़े सोने पर और वो वैराग्य लेने जा रही है, मन वापस घर जाने का ना हो जाए। ये सोचा उसने, पति ने। तो पत्नी कुछ समझ गई पीछे, तो बोले ये क्या कर रहे हो, क्या पैर से किया था अभी। और बात पता चली तो पत्नी बोली, अरे क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, लगता है तुमको अभी सच्चा वैराग्य नहीं हुआ, तुम घर जाओ। अभी तुमको सोने में और मिट्टी में नजर फर्क दिखाई, अभी तुमको सोने में और मिट्टी में फर्क दिख रहा है। इससे सिद्ध होता है कि अभी तुमको सच्चा वैराग्य नहीं हुआ। अरे जब अर्घावतारन असी प्रारन समलोट कंचनोपुण, जो शत्रु मित्र मिट्टी सोने सब में समता भाव धारण कर ले, वो समता भाव वो अच्छा सच्चा साधु है। इसलिए यहाँ का जिसने समता भाव धारण किया हो वही सच्चा साधु है। जिसको अभी चीजें अच्छी बुरी लग रही है वो साधु नहीं हो सकता। चलो दृष्टांत सुनो, और किसी को कुछ कहना है? हमारा समय हो गया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो